स्वागत है और फिर से एक नया फेस्टिवल शुरू हो रहा है। हरि बोल। ये फेस्टिवल कौन सा है? बुक मैराथन फेस्टिवल। हरि हरि। अब यह हमने पूरे एक महीने का कार्तिक उत्सव मनाया। कार्तिक उत्सव में आप सबने बहुत तपस्या की, एक्स्ट्रा राउंड्स किए, सुबह जल्दी उठे। कितने भक्तों ने तपस्या की थी एक्स्ट्रा कार्तिक के महीने में? शर्माइए मत, पूरा हाथ खड़ा कीजिए। वेरी गुड। तो अब वो मौका आया है और तपस्या बढ़ानी है। कार्तिक के बाद गोपियों ने कौन सा व्रत रखा था? कात्यायनी व्रत। हमारा भी कात्यायनी व्रत है, मैराथन व्रत। हरि बोल। तो गोपियों ने व्रत रखा था कि हमने कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना है। तो हमारा है कि हमने कृष्ण को प्रसन्न करना है। ओके, ये फेस्टिवल कृपा का उत्सव है और सब कुछ निर्भर करता है हमारे एटीट्यूड के ऊपर। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं हमारी भक्ति में प्रगति निर्भर करती है हमारे एटीट्यूड के ऊपर। तो मैराथन आ रहा है। हरि बोल। जैसे आपको लगा मैराथन आ रहा है, आपके अंदर पहला क्या विचार आता है? फर्स्ट थॉट? यस, हैं? स्कोर बढ़ाना है, टेंशन शुरू हो गई और ज्यादा से ज्यादा गीता निकालनी है। यस, और ज्यादा से लोगों तक घर तक गीता पहुंचे। यस, फर्स्ट थॉट। हाँ, प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम गीता पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होते हैं। यस, व्हाट एल्स? एडवेंचर। यस, वेरी गुड। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा? योजनाएं बनानी शुरू, प्लानिंग। और या फर्स्ट आना है। वाओ, क्या बात है। सब तैनात हुए हैं। क्या नाम है आपका? पीयूष। चैलेंज करना है मध्य लीला। वाओ, और किसी का कुछ विचार? एडवेंचर और बोल रहे हैं प्रभुपाद को प्रसन्न करना है, फर्स्ट आना है, गीता बांटनी है, प्लानिंग करनी है। किसको पकड़ेंगे स्पॉन्सर करने के लिए? ओके, यस, वेरी गुड। सो बहुत समय पहले एक कोल्ड ड्रिंक का एडवर्टाइजमेंट होता था, हैप्पी डेज आर हियर अगेन। तो वास्तव में जब मैराथन डेज आता है, हैप्पी डेज। कितने लोगों का ऐसा अनुभव है कि मैराथन आते हैं बहुत आनंद आता है ना? हम सब अपनी चैप्टर मध्य लीला चैप्टर 7, हाँ मध्य लीला चैप्टर 7, बहुत से लोगों का ऐसा अनुभव है कि मैराथन के समय हम अपने छोटे छोटे पर्सनल इशू से ऊपर उठ जाते हैं। हम एक दिव्य स्तर पे आ जाते हैं ना, एक एब्जॉर्प्शन, एक समाधि में चले जाते हैं, नहीं? और मैराथन से पहले ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, शरीर की, मन की, घर की, व्यवसाय की, समाज की। लेकिन मैराथन आते ही सब समस्याओं का समाधान। और हमने देखा है समाज में बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो, हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं, कभी डिमोनेटाइजेशन हो गया, कभी रिसेशन हो गया, कभी कोरोना भी आ गया। आपको जान के हैरानी होगी, कोरोना टाइम में भी पूरे वर्ल्ड में बुक डिस्ट्रीब्यूशन घटा नहीं, बढ़ा। कमाल है। डिमोनेटाइजेशन जब इंडिया में हुआ था, बोलने पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, बिल्कुल उस समय भी बढ़ा। रिसेशन हुआ था तब भी बढ़ा। ये आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वाहा। इससे साफ मालूम चलता है कि ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन है, ये कोई भौतिक क्रिया नहीं है। दिखने में लगता है कि हम जा रहे हैं, पुस्तकें बांट रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं, आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, दिखने में ऐसा लगता है। लेकिन ये बिल्कुल भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंदर है ना? कैसे, ये हम चर्चा करेंगे। तो ये पर्याय संख्या है मध्य लीला, और ये प्रसंग ये है कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। ओके, तो जगन्नाथपुरी जा रहे हैं तो रास्ते में अलारनाथ एक जगह आती है, वहाँ रुकते हैं और वहाँ पर महाप्रभु बहुत कीर्तन करते हैं ना। तो ये है 81 या 81 दिखाइए। और जब 81, केहा नाचे केहा गाए श्री कृष्ण गोपाला, प्रेमे ते भाशीला लोक स्त्री वृद्ध बाला। तो महाप्रभु जब नाच रहे थे तो एवरीवन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, ओल्ड मैन एंड वुमेन बिगिन टू डांस एंड टू चैंट द होली नेम्स ऑफ श्री कृष्ण गोपाल। इन दिस वे दे ऑल फ्लोटेड इन द ओशियन ऑफ लव ऑफ गॉडहेड। महाप्रभु 7 फीट का लंबा उनका शरीर था, पिघले हुए सोने की तरह, कल्पना कीजिए। और इतने सुंदर थे
और वो नाचते थे, और नाचते नहीं थे, नाचते थे तो आंखों से प्रेमों के आंसू बहते थे, और आंसू ऐसे नहीं गिरते थे, आंसू ऐसे गिरते थे हॉरिजॉन्टल सिरिंज की तरह। तो क्या लोग एकदम पागल हो गए। तो बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्रियां, घर बार सब छोड़कर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, गोपाल बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। जब ये देखा, देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गाने, ऐ रूपे नित्य आगे हबे ग्रामे ग्रामे, देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गाने, ऐ रूपे नित्य आगे हबे ग्रामे ग्रामे। बोलो, देखे नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गाने, ऐ रूप नित्य आगे हबे ग्रामे ग्रामे। हाँ बोलिए। देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गाने, ऐ रूप नित्य आगे हबे ग्रामे ग्रामे। देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गाने, ऐ रूप नित्य आगे हबे ग्रामे ग्रामे। बोले बोले। देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गाने, ऐ रूप नित्य आगे हबे ग्रामे ग्रामे। वेरी गुड, थैंक यू। ट्रांसलेशन पढ़िए। ट्रांसलेशन। Upon seeing the chanting and dancing of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, Lord Nityananda predicted that later there would be dancing and chanting in every village. इस तरह से वहाँ सबको नाचते हुए देखकर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने एक भविष्यवाणी की कि आगे जाके चंडीगढ़ के एक एक सेक्टर में पंजाब के एक एक गांव में ऐसे ही हरि नाम लिया जाएगा। हरि कृष्ण। देखिए शिला प्रभु जी का तात्पर्य पढ़िए। This prediction of Sri Nityanand Prabhu is applicable not only in India but also all over the world. That is now happening by His grace. The members of the International Society for Krishna Consciousness are now traveling from one place to another in the Western countries and are even carrying the deity with them. These devotees distribute various literatures all over the world. We hope that these devotees who are preaching the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu will very seriously follow strictly in his footsteps. If they follow the rules and regulations and chant 16 rounds daily, their endeavor to preach the cult of Sri Chaitanya Mahaprabhu will certainly be successful. जय। सो प्रिय भक्तों, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम सब जो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में हैं, ये कोई साधारण आंदोलन नहीं है ना, बहुत दिव्य आंदोलन है ना। हमें लगता है हम तुक्के से यहाँ पर आ गए है ना। ये बहुत बड़ी असीम कृपा है, हम यहाँ पर हैं और हमको इस पुस्तक वितरण में, इस संकीर्तन आंदोलन में भाग लेने का अवसर मिल रहा है। बहुत बड़ी कृपा है। देखिए नित्यानंद प्रभु ने 500 वर्ष पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि ऐसा होगा। बस अगर हम सिंसियरली 16 माला जप करें, 4 नियम पालन करें, सिंसियर रहें, तो निश्चित रूप से हमें माध्यम बनेंगे भगवान की कृपा को बांटने के लिए। हरि बोल। क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है। महाप्रभु की इच्छा पृथ्वी चैतन्य नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार हरिबे मोर नाम। होगा ही होगा, होना ही है। भगवान सत्य संकल्प हैं। भगवान एक बार संकल्प लिया, होगा ही होगा।
भगवान ने पूरे समय की साइकिल धारण कर रखी है। सतयुग, कलयुग के बाद सतयुग होगा, फिर द्वापर, फिर द्वापर, ये सब होगा। तो कलयुग का इस स्वर्णिम युग शुरू हो चुका है महाप्रभु के अवतरण के बाद। अब इसमें हम लोग हैं, भाग ले रहे हैं। अब इसमें क्या है, बहती गंगा में हाथ धो लें, हमारा उद्धार हो जाएगा। होना ही होना है, तो क्यों ना हम क्रेडिट ले लें, isn't it? तो कितने सौभाग्य की बात है। यानी कि जो भगवान की योजना है उसमें हम भाग ले रहे हैं, इसलिए हमें भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान ने गीता में भी कहा कि या इदम परमं गुह्यं मद भक्तिश्च विधास्यते भक्तिमयी पराम गत्वा मां विशेषी संशय। जो मेरे इस परम गुह्य ज्ञान का वितरण करेगा उसको प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी, मेरे पास आएगा। एक बार एक भक्त थे साइबेरिया में, -35 डिग्री टेम्परेचर। ओके, बहुत डिप्रेसिंग वातावरण होता है। हम लोग भारत में हैं, हमें सूर्यदेव के दर्शन होते हैं, ठंड में भी थोड़ा ठीक लगता है। या विदेशों में जाते हैं, ठंड होती है और सूर्य प्रकट ही नहीं होते कहीं कहीं गए। महीने में 2 या 3 प्रकट होते हैं, उस दिन फेस्टिवल दिन मनाया जाता है सही में। और बहुत डिप्रेसिंग वातावरण होता है। आप कल्पना कीजिए, बस क्लाउडी वातावरण है, ठंड है और सूर्य निकलने दे, बहुत डिप्रेसिंग वातावरण होता है और -35 डिग्री टेम्परेचर। तो ऐसे में एक भक्त बाहर निकल गया ना। क्या है, संकीर्तन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारा मन भी कभी उदास हो रहा हो ना, बेस्ट तरीका है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, संकीर्तन करने का। अपने पर्सनल इशू से हम ऊपर उठ जाते हैं। तो बाहर निकला तो देखा एक और व्यक्ति ठंड में किताबें बांट रहा है। उसका बड़ा उत्साह बढ़ गया। उसने, प्रभु यू आर फ्रॉम विच टेम्पल? तो उस व्यक्ति ने बड़े हैरानी से देखा, प्रभु टेम्पल, उसको समझ नहीं आया और क्या बोल रहे हो आप। उसको पता नहीं था प्रभु क्या होता है, टेम्पल क्या होता है। तो बड़ा हैरान था, बोले हाथ में किताब है तो कैसे। तो बात करने मालूम चला कि वो व्यक्ति इस्कॉन से जुड़ा हुआ ही नहीं था, लेकिन प्रभुपाद की गीता बांट रहा था। बोले ये कैसे? तो बोले मुझे किसी ने इसी मार्केट में काफ़ी साल पहले गीता दी थी मुझे, मैंने ये बुक पढ़ी। अपने जीवन में मैंने कितनी किताबें पढ़ी हैं, सबसे उत्तम किताब ये लगी। और उस किताब के अंत में भगवान कह रहे हैं कि इस संदेश को बांटना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी, तो मैंने जाके फोटो कॉपी करा ली 100 कॉपी इसकी, और इसी स्थान पे आके मैं इसको बांट रहा हूँ। आप सोचिए, ये इफेक्ट है ना। अगर हम नहीं भी निकलेंगे, भगवान किसी ना किसी को माता बना लेंगे। मतलब कि भगवान की ये योजना है, इसको फैलना ही फैलना है। ओके, तो ये बहुत ही दिव्य आंदोलन है। इस आंदोलन में भाग लेना हमारा प्रिविलेज है, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसलिए जब गीता बांटने का, पुस्तक बांटने का हमें अवसर प्राप्त होता है, इसको बड़े उत्साह से स्वीकार करना चाहिए। ऐसे बहुत सी प्रिडिक्शंस हैं शास्त्रों में। बताया जाता है कि एक नामालवर थे श्री संप्रदाय के, उन्होंने कहा जय हो, देखो क्या हो रहा है, बहुत अद्भुत बात हो रही है कि अब सारे के सारे इस संसार से जितने भी लोगों का अमंगल था वो नाश हो गया है। यमराज जी खाली बैठे हैं, कोई नरक नहीं जा रहा, चारों दिशाओं में पृथ्वी में हरि नाम गूंज रहा है, क्योंकि हरि के भक्तों की संख्या बढ़ गई है। ये एक नामालवर थे, उन्होंने ग्रंथ में लिखा है, हजारों साल पहले घोषणा कर दी थी। श्रील प्रभुपाद जी के आने से ये सिद्ध हो रही है। उसके बाद हम जानते भी हैं कि श्रील प्रभुपाद जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई साधारण फाउंडर आचार्य नहीं है। प्रभुपाद जी की घोषणा शास्त्रों में है। आप बोलोगे हम, आप तो सेंटिमेंटल लोग हो ना, लोग अपने सब गुरु को ऐसे ही बोलते हैं। वो अच्छी बात है, गुरु के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी कोई साधारण गुरु नहीं है। उनका वर्णन शास्त्रों में है। उन्होंने बहुत ही अमानवीय सुपर ह्यूमन कार्य किए और बड़े बड़े अथॉरिटीज़ ने उनको प्रमाणित किया है। जैसे कोई भी व्यक्ति बोलता है मैं भगवान हूँ, तो हमें 3 प्रमाण देखने चाहिए। नंबर 1 शास्त्रों में होना चाहिए, नंबर 2 बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ उसको रिकॉग्नाइज करें, नंबर 3 सुपर ह्यूमन कार्य करके दिखाए, तो उसको भगवान मानेंगे। इसी ढंग से प्रभुपाद जी कोई साधारण आचार्य नहीं है। ठीक है जी, आप सेंटिमेंटल लोग बोले नहीं, शास्त्रों में वर्णन है, बड़े बड़ी अथॉरिटीज़ ने इनको माना है, बड़े बड़े सुपर ह्यूमन काम किए हैं। बताइए जी, शास्त्रों में कहाँ वर्णन है? कहाँ वर्णन है शास्त्रों में प्रभुपाद जी का? कोई आपसे पूछे? यस, या श्री गौरी बाबू।
यस तद्वाक् विसर्गो जन्ताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोक बद्ध्यपि नामानि अन्तस्य यशो अंकतानि यत् श्रमन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। कि ये पूरा समाज मिसडायरेक्टेड है, उसके समाज लोगों के हृदय में विप्लव क्रांति आ जाएगी एक साहित्य से, जिसको हो सकता है उसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हों, लेकिन श्रवंती गायंती गृह्णन्ति साधवा, सब साधुजन इसको गाएंगे, सुनेंगे, इसको ग्रहण करेंगे। वो ग्रंथ क्या है? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम 5,000 साल पहले लिखा गया, तब तक ऐसा नहीं हुआ। जब प्रभुपाद ने इसको ट्रांसलेट किया, अब चाइनीज भाषा में भी चाइना की सरकार भागवतम को ट्रांसलेट कर रही है। हरि बोल। और मैंने आपको पहले बताया था, चाइना में बच्चों का नाम बताऊँ कैसे रखा जाता है? बताया था? नहीं बताया था? चम्मच लिए जाते हैं, उसको गिराया जाता है, चाउचे। फिर कटोरी गिराई, कुमकुम, वो बस ये नाम है। ऐसी भाषा में भागवतम ट्रांसलेट हो रही है, बताइए, कमाल नहीं है? हद हुई। आप सोचिए, चाइना जो कि नास्तिक देश है, गीता ट्रांसलेट की सरकार ने, भागवतम अरेबिक भाषा में ट्रांसलेट हो रही है। कितना क्रांति आ रही है लोगों के जीवन में। वो चाइनीज लोग अब जो सब कुछ खा लेते, प्याज लहसुन नहीं खा रहे हैं। कितनी हैरानी की बात है। ओके, ये है। और कौन सी प्रेडिक्शंस हैं? हाँ, यस, या कोई शुद्ध भक्तों का सहारा लेगा तो किराट होनंदा, जो शूद्र से भी नीचे गिरे हुए लोग हैं, तो प्रभुपाद उसमें समझ आते हैं, सब ग्रीक्स हैं, तुर्क्स हैं, सब के सब जर्मन्स हैं, ये सब उसी सब रेसेस में आते हैं, उनका उद्धार हो रहा है ना। इसके अलावा चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोला चैतन्य मंगल में, पापी यदि धर्म छोड़े दूर देश जाए, मोर सेनापति भक्त जाए देते था, कि मेरा सेना भक्ति भक्त वहां जाके उनका उद्धार कर देगा। और कौन सी प्रेडिक्शन है शास्त्रों में? पृथ्वी अचय नगर आदि ग्राम सर्वत प्रचार है वे मोर नाम। देखिए, यस यस, ये सेकंड कैटेगरी आ गई। बड़ी बड़ी अथॉरिटीज ने इनको प्रमाणित किया है। भक्तिविनोद ठाकुर ने 3 प्रेडिक्शंस की थी। बहुत जल्दी एक ऐसा भक्त आएगा जो पूरे विश्व में हरिनाम का प्रचार करेगा। बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा कि सारे भक्तों मृदंग करताल लेके जाएंगे और जगह जगह हरिनाम की गूंज होगी। बहुत समय जल्दी ऐसा समय आएगा जब अमेरिकन्स, रशियंस, फ्रेंच सब आएंगे मायापुर में, बंगाली भक्तों के साथ मिलेंगे और कहेंगे जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। वो कैसे हुई? वो प्रूफ हो रही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो आंदोलन है ये साधारण नहीं है। और हम लोगों को पूरी इस ढंग से रूप गोस्वामी जी ने श्रील प्रभुपाद जी को राधा दामोदर मंदिर में दर्शन दिए थे। और स्वामी जी आप जाइए, आपका आंदोलन सफल होगा। और एक बहुत विशेष बात थी, आपको मालूम है पहला बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी था, किसका था? श्यामानंद पंडित, श्रीवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर। और जब ये लोग जाते थे डिस्ट्रीब्यूट करने, उस समय किताबें कैसे बांटी जाती मालूम है? लिखना पड़ता था। कल आप गीता बांटने जाएंगे, पूरे 700 श्लोक लिखने पड़ेंगे तात्पर्य के साथ, और फिर उसकी कॉपी बना के बांटेंगे। आप सोचिए, ऐसे बांट रहे थे, कितनी मेहनत थी। फिर नरोत्तम दास ठाकुर जी जीव गोस्वामी को स्कोर भेजते थे कि हमारे भक्ति रसामृत सिंधु 5 कॉपीज, चैतन्य भागवत 2 कॉपी, ऐसे स्कोर भेजते थे। फिर स्कोर भेजने के बाद उन्होंने एक वाक्य लिखा। उन्होंने लिखा, until we are able to another type of technology to print the books due to the difficulty involved in creating books by hand, which is being neglected, most of our book distribution program will be postponed। बोल रहे हैं कि जब तक हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं आएगी कि हम पुस्तकें प्रिंट कर सकें, हमारा स्कोर कम ही रहेगा। लेकिन बहुत जल्दी एक दयालु आत्मा आने वाला है जो पूरे विश्व में क्रांति ला देगा, जो बहुत बड़ी संख्या में पुस्तकों को बंटवाएगा। तब तक धिक्कार है हमारी तपस्या को, धिक्कार है हमारे हरिनाम को, हमारा इतना कम स्कोर है। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने भविष्यवाणी की थी
कि एक महान आत्मा आने वाला है जो भारी भाग संख्या में शास्त्रों को वर्णन करवाएगा। ओके, नरोत्तम दास ठाकुर जी की भविष्यवाणी चैतन्य महाप्रभु ने की थी। याद है, महाप्रभु एक बारी नरोत्तमा नरोत्तमा कहने लगे। नित्यानंद प्रभु ने किसको पुकार रहे हैं? बोले बहुत जल्दी एक भक्त आने वाला है, उसके लिए मैं प्रेम छोड़ के जाऊंगा। पद्मावती एक नदी है बांग्लादेश में, वहाँ कृष्ण प्रेम छोड़ कर गए नरोत्तम के लिए चैतन्य महाप्रभु। और जैसे ही नरोत्तम दास ठाकुर एक राजकुमार थे, उन्होंने पद्मावती नदी में स्नान किया तो पूरी नदी में बाढ़ आ गई। और नरोत्तम दास ठाकुर जी जो कि गोरे रंग के थे, वो जो काले रंग के थे स्वर्ण रंग के हो गए और पागल हो गए कृष्ण प्रेम में। वो नरोत्तम दास ठाकुर जी अब प्रभुपाद जी के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं कि वो फिर पूरे विश्व को कृष्ण प्रेम में पागल बना देंगे। और ये जो कृष्ण प्रेम है, ये पुस्तक का रूप धारण करके आया है। ओके, चैतन्य महाप्रभु के समय महाप्रभु जिसको भी देखते थे, देखने मात्र से प्रेम दे देते थे। लेकिन महाप्रभु ने आगे सोचा ये 10,000 वर्षों तक प्रेम कैसे बटेगा। तो फिर महाप्रभु ने रूप और सनातन गोस्वामी को बैठा के शिक्षा दी और उनको आज्ञा दी कि वो शास्त्रों की रचना करें। तो ये पुस्तक वितरण जो है, ये वास्तव में प्रेम का वितरण है। जो पुस्तक वितरण है, ये एक आशा का वितरण है। पूरा समाज निराशा में डूबा हुआ है, पूरा समाज। लोग डिप्रेशन में हैं, लोग आत्महत्या करने की कगार पे हैं। कितने ऐसे इंसिडेंट्स हैं कि उनको भगवद गीता मिली, वो आत्महत्या करने से रुक गए। ऐसी कितनी स्टोरीज हैं संसार में। और ये जो पुस्तक वितरण है, ये अभय देने वाला है। प्रभुपाद जी का नाम है अभय चरणारविंद। कितने लोगों को ये निर्भय बनाता है। आप देखिए, जब रशिया में भक्त लोग पुस्तक बांटते थे और उस समय कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, और 95% चांसेस होते थे वो अब मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, वापस नहीं आएंगे, जेल में जाएंगे। एक दूसरे से गले मिल के जाते थे, चल रहे हैं बस, अब शहीद होने जा रहे हैं। आप सोचिए, सेंटीमेंट देखिए प्रभु, अब हद हम कल्पना नहीं कर सकते। ये नहीं कि वापस आएंगे, अच्छा मिल के जा रहे हैं, आखिरी मुलाकात है, पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, उसके बाद पुस्तक वितरण करने जा रहे हैं। सोचिए, चले गए और वापस आए भी नहीं, सीधा जेल में। और जेल में ऐसे नहीं, इतना टॉर्चर किया जाता था उनको, पागल कर दिया, पागल खाने में भेजा जाता था, शॉक्स लगाए जाते थे, लेकिन वो डरे नहीं। आज उनकी कृपा से उन लोगों ने इतना कष्ट सहा, आज रशिया में लाखों लाखों भक्त हैं। ये हिम्मत, ये साहस कहाँ से आया? इन पुस्तकों से आया। तो हम लोगों को बहुत ही पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए, ये पुस्तक वितरण कोई साधारण क्रिया नहीं है। बहुत पूरे समाज के उद्धार के लिए है, ये पूरे समाज में सुख शांति लाने के लिए है। किसी भी समाज में अगर लोगों की धारणाओं को बदलना है, तो उनकी अंतःकरण को बदलना है, तो ये पुस्तक वितरण की प्रोसेस है। आपको मालूम है, पहले संसार में कम्युनिज्म नहीं था। कम्युनिज्म को कैसा प्रचार हुआ? लिटरेचर बांट के, खूब लिटरेचर बांटा। क्यूबा का नाम सुना है आपने? क्यूबा के जो मेन लीडर का नाम था फिडेल कैस्ट्रो, सुना उसका नाम? तो फिडेल कैस्ट्रो कम्युनिस्ट था, तो सरकार ने उसको जेल में डाल दिया, ठीक है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसकी पत्नी उसको मिलने आती थी, गवर्नमेंट से अप्रूव थी, पत्नी आती थी, बाहर मिलती थी। पत्नी कुछ ब्लैंक पेपर लेकर आती थी, उसको देती थी, और वो कुछ ब्लैंक पेपर वापस करता था। तो पुलिस को लगता था नॉर्मल बात है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, पूरी क्यूबा में क्रांति आ गई, तख्ता पलट गया। कैसे हुआ ये सब? तो मालूम चला, जो पत्नी ब्लैंक पेपर लेकर आती थी, वो ब्लैंक पेपर नहीं होते थे, उसके ऊपर एक केमिकल डाला होता था, उसके ऊपर वो देती थी। और फिडेल कैस्ट्रो जेल में लिखता था कुछ, लेकिन वो केमिकल होता था तो नज़र नहीं आते थे लेटर्स। तो वापस वही लिखी हुई चीज़ें पत्नी को दे देता था। पत्नी बाहर जाके उस पर नींबू छिड़कती थी, सारे लेटर्स आ जाते थे बाहर। फिर उसको उसने बाहर प्रिंट कराया। तो सरकार को पता ही नहीं चला कैसे पुस्तक छप गई और कैसे पुस्तक बंट गई, और पूरे राज्य में क्रांति आ गई और तख्ता पलट गया। फिडेल कैस्ट्रो बाहर आ गया, क्यूबा में कम्युनिज्म आ गया। तो कहते हैं ना, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, कलम जो है तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली है। तो ये जो पुस्तकें हैं, ये बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं।
और अभी भारत जो है सुपर पावर बनने वाला है, बन ही गया है ना? और बहुत ही अनुकूल समय है। हालांकि कलयुग बढ़ता जा रहा है, लेकिन साथ साथ ये संकीर्तन आंदोलन भी बढ़ता जा रहा है। इसीलिए इस पूरे आंदोलन में हमें जोर शोर से भाग लेना है। तो ये संकीर्तन का मतलब हमने सोचा कि ये कोई साधारण क्रिया नहीं है, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति के अधीन है। ओके, तो इस संकीर्तन है क्या? सम्यक रूपेण कीर्तयति संकीर्तन। सम्यक रूपेण अपना सब कुछ इसमें डालना है। प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेयस आचरणम सदा। अपने प्राण, अपना धन, अपनी बुद्धि, अपना शरीर, अपनी वाणी, सब कुछ इसमें डालना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी भी कई भक्त अपनी शक्ति बचा रहे हैं। किसी ने हाथ खड़े ही नहीं किए, किसी ने आधे हाथ खड़े किए, थोड़े लो वॉल्यूम पे बोला, कोई बोला ही नहीं। बोले ग्रुप में आवाज़ तो आ ही रही है ना। नहीं, ये संकीर्तन नहीं है। संकीर्तन का मतलब है हर जो एलिमेंट है, हर जीव है, अपना सम्यक पूरा 100% देगा, तब संकीर्तन होगा। नाउ गिव योर 100%। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है संकीर्तन। ठीक है, हो गया जी। हमने कमिट किया था 1 लाख टारगेट लिया था, हो गया प्रभु, हो गया, मेरे क्वेश्चन लिख लो बस। नो, गिव योर बेस्ट। ये संकीर्तन है, क्योंकि जब हम अपना सब कुछ देंगे तब हमारा हृदय शुद्ध होगा। राइट? तो ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी तुलना रासलीला से की गई है। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे रामेश्वर प्रभु। रामेश्वर प्रभु एक्सपर्ट थे पुस्तक वितरण में। तो प्रभुपाद उनके आगे अधिक घर का अलग अलग मंदिरों में जाके भक्तों को प्रेरित करो, तो प्रेरित कर रहे थे, बोल रहे थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक पार्टिसिपेटिंग इन रासलीला। एक माता जी ने सुने तो बहुत ज़्यादा हो गया, हद हो गई। ऐसा थोड़ी है, रासलीला भगवान गोपियों के साथ मना रहे हैं, यहाँ सड़कों में धूल खा रहे हैं हम, क्या है, टू मच। इतना ठीक है, प्रभुपाद को पुस्तक वितरण पसंद है, लेकिन इतना थोड़ी बढ़ा देना चाहिए ना। ये तो सही बात हो गई। तो उन्होंने प्रभुपाद को लेटर लिख दिया, प्रभुपाद रामेश्वर महाराज ऐसा कह रहे हैं, इज इट द राइट अंडरस्टैंडिंग? उन समय तुरंत व्हाट्सएप नहीं था, चिट्ठी आती थी वापस। तो प्रभुपाद ने वापस चिट्ठी भेजी, इट इज द परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। परफेक्ट अंडर्स्टैंडिंग है। गोलोक प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। गोलोक का प्रेम धन, धन मतलब प्रेम धन, टॉप मोस्ट गोलोक की लीला क्या है? रासलीला। वो हरिनाम संकीर्तन के रूप में अवतरित हुई। ओके, और ये पुस्तक वितरण क्या है? बृहत मृदंगा है ना, जो हम अभी संकीर्तन करते हैं, मृदंग की आवाज कुछ ही दूर तक जाती है, लेकिन बृहत मृदंगा मीन्स बहुत बड़ा मृदंग है ना। पुस्तक ली कहाँ जाती है, पढ़ी कहाँ जाती है, और भक्त कहीं और बनता है। ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हैं। हमारे इस्कॉन के बुक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर हैं विजय प्रभु, वो बता रहे थे कि एक बार मैं नॉर्वे में बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, तो एक भक्त मेरे पास आया, दंडवत प्रणाम प्रभु, प्रणाम किया। बोले आपने पहचाना मुझे? बोले नहीं। बोले 22 साल पहले आपने मुझे लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पे पुस्तक दी थी। लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पे पुस्तक दी, नॉर्वे में वो भक्त बन गया। बोले मैं भी ये पुस्तकें बांट रहा हूँ। हैरान हो गए विजय प्रभु, 22 साल पहले उसको याद था, मुझे याद नहीं है। तो पुस्तक ली कहाँ जाती है, पढ़ी कहाँ जाती है, भक्त कहीं और बनते हैं। तो ये भक्त बृहत मृदंगा है, ये संकीर्तन है। तो भगवान की जो रासलीला है, इस हरिनाम संकीर्तन आंदोलन में अवतरित हुई है। तो अगर इसको हम सही तरीके से करेंगे, पूरे हृदय से करेंगे, ये संकीर्तन हमारे हृदय को इतनी तीव्रता से शुद्ध करता है। श्रील प्रभुपाद से गिरिराज स्वामी महाराज ने पूछा, इस कलयुग में हम गोपियों का प्रेम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि महाप्रभु ने बोला, रम्या क्वाचिद उपासना वज्रवधु वर्गेण व कल्पिता, आराध्य भगवान विजय चैतन्य तद्धाम वृंदावनम। हमारे आराध्य वृंदावन के कृष्ण हैं, वृंदावन धाम है, गोपियों की तरह हमें आराधना करनी है। तो कैसे हम गोपियों के भाव को अपने जीवन में अनुकूल कर सकते हैं? प्रभुपाद ने बोला, कलयुग में एक ही तरीका है, संकीर्तन, दैट इज बुक डिस्ट्रीब्यूशन। इतना महत्वपूर्ण है। तो ये कोई क्रिया साधारण नहीं है। अगर एसोटेरिक सेंस में भी देखें तो ये सीधा हमें भगवान की रासलीला में एंट्रेंस दिला सकती है। और हमने देखा है प्रभुपाद के ऐसे बहुत से शिष्य हैं जिन्होंने पूरा जीवन यही किया, पुस्तक वितरण, वेरी सिंपल डिवोटेड,
होल लाइफ डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स, लेकिन अंतिम समय में शरीर छोड़ते समय, जब उन्होंने शरीर छोड़ा, बहुत दिव्य तरीके से शरीर छोड़ा। और शरीर छोड़ते छोड़ते उन्होंने अपना स्वरूप तक बताया, कैसे वो भगवान की लीला में एक मंजरी हैं, कैसे राधा कृष्ण की सेवा में नियुक्त हैं, ऐसे कोई सहज भाव नहीं है। मायापुर धाम में सबको बताते हुए ऐसी चीज, और पूरे जीवन में क्या किया, केवल पुस्तकों को बांटा। तो ये पुस्तक वितरण से क्या होता है, हम पूरे गुरु परंपरा की कृपा को आकर्षित करते हैं। भक्ति में सफलता का कारण है गुरु की प्रसन्नता, और ये कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। हम बोलते रहते प्रभु जी कृपा कर दो, कृपा कर दो, कृपा कर दो। कृपा इज नॉट सो चीप। कृपा करने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है। हम सोचते हैं थोड़ा, हम लोग शॉर्टकट मानना चाहते हैं ना, प्रभु जी कृपा कर दो, बस कुछ करना ना पड़े। जैसे मर्जी माला कर रहा हूँ, जैसा मर्जी मैं भक्तों से व्यवहार कर रहा हूँ, पढ़ाई नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, मेहनत नहीं कर रहा, कृपा हो जाए बस भगवत धाम पहुँच जाऊँगा ना, ऐसे नहीं है। कृपा इतनी आसान नहीं है, कृपा इतनी चीप नहीं है। सबसे बड़ी कृपा है कि हमें सेवा करने का मौका मिल रहा है, ये बहुत बड़ी कृपा है। सबसे बड़ी कृपा है हमें पुस्तक वितरण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, हमें भक्तों का संग मिल रहा है। अब हमें एंडेवर करना पड़ेगा, अब हम इसमें प्रयास करेंगे तो हम कृपा को आकर्षित करेंगे। जब कृपा आकर्षित होगी तो ये जो फिलॉसफी है ये हमारे हृदय में प्रकाशित होगी, अन्यथा केवल ऊपरी स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे हमें समझ में आएगा। तो इसीलिए ये जो भक्ति है एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है ना, इसमें बाहर निकलना है और देना है। ये एक मूवमेंट है, अपने आप को भी मूव करना पड़ेगा, हमें बाहर निकलना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में प्रकट हुए, उन्हें बोला जो मेरे संदेश को बांटेगा वो मुझे बहुत प्रिय है। फिर भी लिखा कुछ बांट नहीं रहे लोग, जीवन में उतार नहीं रहे, तो भगवान फिर प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आ गया गुरु होई तार रही देश। और भगवान ने खुद करके दिखाया। फिर भगवान ने बोला मैं तो जा रहा हूँ 48 साल के बाद, आगे कैसे जाड़े देखे तारे के करेंगे। फिर अपने 6 गोस्वामी के माध्यम से करवाया, फिर नरोत्तम दास ठाकुर इत्यादि को भेजा, फिर विश्वनाथ ठाकुर आए, फिर भक्तिविनोद ठाकुर, भक्ति सिन्हा ठाकुर। तो भगवान बार बार अपने पार्षदों को भेज रहे हैं, मूवमेंट ये आगे चलता रहे, और फिर हम लोग भी इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। द मूवमेंट इज गोइंग ऑन, इसको आगे बढ़ाना है। तो जितना ही पुस्तकों को बांटेंगे ये मूवमेंट आगे बढ़ता रहेगा। ओके, और इस वैदिक संस्कृति की रक्षा भी कैसे होगी, जब इन पुस्तकों को बांटेंगे, राइट। और हम देखते हैं, अब आप खुद बताइए कि आप में से कितने भक्त पुस्तक वितरण में भाग लेते हैं पिछले कई सालों से। तो आपको व्यक्तिगत स्तर पे क्या लाभ प्राप्त होता है पुस्तक वितरण करके? हाँ, नवंबर दिसंबर जनवरी इसमें कोई अनर्थ सताते नहीं। हाँ, अनर्थों से ऊपर हो जाते हैं, निष्ठा के स्तर पे आ जाते हैं प्रभु जी। हरी यस, वेरी गुड। हमें अनर्थ हमें नहीं सताते। यस प्रभु जी। दूसरों में दोष देखने की भावना चली जाती है, सबको अच्छा ही देखने की। हाँ, हर जगह भगवत गीता नजर आ रही है। दूसरे में दोष देखने की भावना चली जाती है। यस, फोकस हो जाते हैं, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है। वेरी गुड, थैंक यू। यस प्रभु। हाँ, एडवेंचर लगता है। यस, और भगवान के हाँ ज्ञान बांटते हैं, तो आपको क्या महसूस होता है? हम कुछ माध्यम बने ज्ञान बांटते हैं। यस, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। जैसे पहले थोड़ा सा कुछ भी सैड, मतलब कुछ भी रहते हैं, लेकिन जैसे ही बांटते हैं एक में होगा कुछ भी हो जाता है, निकल जाता है। उसके बाद जब आते हैं तो इतना निकला, इतना हुआ, बहुत। यस यस प्रभु। हाँ, फेथ और बढ़ता है। यस यस प्रभु, कॉन्फिडेंस आ जाता है। या पता चलता है कि ये पूरा कृपा के ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ, पूरा कृपा पर निर्भर है। यस प्रभु, हर जगह अपॉर्चुनिटी दिखता है, हर जगह अपॉर्चुनिटी नजर आती है। यस, सक्सेस मिले ना मिले लेकिन हैप्पीनेस मिले। सक्सेस मिले ना मिले हैप्पीनेस रहती है। वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। या वो सवाल करेंगे और हम फिर पूरा दिन यही सोचते रहते हैं कि क्या इसका क्या आंसर होना चाहिए कि हम उसको पूरा कन्विंस हो जाए। यस, हमें आंसर मिल गया। ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, तो एक
यस, प्रभात की लिस्ट में मेरा नाम चला गया। कितने अनगिनत फायदे हैं। हमारे अंदर अच्छे गुण विकसित होते हैं, हमारे में विनम्रता आती है, सहनशीलता आती है, पॉजिटिविटी आती है, ओके, फेथ बढ़ती है। संकीर्तन हमें बहुत कुछ सिखाता है ना? बड़े क्या बोलते हैं हम, स्मार्ट हो जाते हैं, क्या जवाब निकलता है पता ही नहीं चलता, भगवान क्या प्रेरित करते हैं। एक बार एक शिष्य ने पूछा प्रभुपाद से, प्रभुपाद क्या भक्तों को सिखाना जरूरी है कि पुस्तकें कैसे बांटें? प्रभुपाद बोला कोई ज़रूरत नहीं है ना। फिर प्रभुपाद ने अपने हृदय में हाथ लगाया, वन हैज़ टू बी सिंसियर। अगर हम सिंसियर हैं तो कृष्ण हमारे हृदय में बैठे हैं, वो हमें इंस्पायर करते हैं। क्या क्या उत्तर निकल जाए पता नहीं चलेगा, है ना। और ह्यूमिलिटी आती है, विनम्रता बढ़ती है, सहनशीलता बढ़ती है और कंपैशन बढ़ता है ना। हम देखते हैं लोग कितने दुखी हैं और हमें लगता है कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। कृतज्ञता बढ़ती है ना। और कृतज्ञता एक्सप्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका है, हम बोलते हैं जय प्रभुपाद, लेकिन कैसे हम जयकार करें प्रभुपाद का, कैसे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें? इस प्रैक्टिकल एक्शन से, ओके। एक बारी एक भक्त थे, वो विदेश में डेनमार्क में कहीं गीता बांट रहे थे, तो एक बूढ़ी सी महिला साइकिल चला के आ रही थी, उसने उसको रोका। तो महिला ने बोला आपके पास कितनी किताबें हैं? सब दे दो। और जितना कैश पड़ा था सब दे दिया। बोले ऐसा कैसे? बोले मैं इनसे मिली हुई हूँ स्वामी जी से 1976। बोले तो चले गए? बोले हाँ, मैं पहले हॉलीवुड में एक्ट्रेस थी, तो मैं इनका नाम बहुत सुना था, तो मैं अपने फ्रेंड के साथ इनसे मिलने गई थी। तो उस समय मंदिर में आ रहे थे एयरपोर्ट से, गाड़ी से उतरे और मंदिर तक आने तक भक्तों ने इनके लिए पूरे फूलों की पाथवे बनाया हुआ था और प्रभुपाद उस पर चल के आए थे। तो मैंने क्या किया था, वो फूल मैंने उठा लिए थे और फूल मैंने आज भी संभाल के रखे हुए हैं। वो बोलते हैं मुझे इतना अच्छा लगा उनका मुस्कुराता चेहरा, उनके चरणों में जो फूल पड़े मैंने उठा लिए, आज भी उसको संभाल के रखे हुए हैं। तो बोले सब कुछ दे दिया। बोले मैं इतनी कृतज्ञ हूँ, मुझे उनके दर्शन हो गए। तो ये भक्त बोल रहे हैं कि केवल प्रभुपाद के दर्शन से वो इतनी कृतज्ञ महसूस कर रही है कि सारी किताबें ले ली, सारा जो कैश पड़ा था वो दे दिया, और फिर वो शॉपिंग करके आ रही थी, जो फल फूल थे वो भी दे दिए उसको। बोले सब आपके लिए। तो भक्त कहना कि हमें कितना कृतज्ञ होना चाहिए। हमने हरिनाम लेना शुरू कर दिया, दीक्षा ले ली और भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए कभी भूलना नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति में आने से पहले मैं क्या था और भक्ति में आने के बाद मुझ में कितना बदलाव हुआ है। तो ये अगर मुझे कृतज्ञता वास्तव में प्रकट करनी है तो जो बदलाव मेरे में आया है वो दूसरों में भी आना चाहिए। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो मुझे प्राप्त हुआ है उसको मैं बांटूं। और सबसे अच्छा तरीका बांटने का कि हम पुस्तकों को बांटें, और इस पुस्तकों को बांटने में बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड हमें रखना चाहिए। हो सकता है कि लोग हमसे पुस्तकें ना भी लें, तब भी इसमें कोई विफलता नहीं है, इसमें कुछ असफलता तो है ही नहीं, क्योंकि जिसके भी हम संपर्क में आएंगे उसके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हमसे पुस्तक नहीं लेगा, लेकिन हमसे उससे संपर्क कर लिया, पीछे कोई पुस्तक वितरक आ रहा है उससे वो ले लेते हैं, ताकि हमने उसको स्वीकृति दे दी। या थोड़ा सा जैसे ना एक बहुत बड़ी दीवार है, बड़े बड़े पहलवान आके उसको धक्का मारे, नहीं गिरी, छोटा बच्चा आया उसने धक्का मारे, गिर गई। क्यों? सब पहलवानों ने पहले मेहनत की थी तो दीवार कमज़ोर हो गई थी। इसी ढंग से हम जाते हैं, अप्रोच करते हैं लोगों को, पुस्तक देने का प्रयास करते हैं, वो नहीं भी लें लेकिन उनके ऊपर कुछ इम्प्रेशन चढ़ जाता है, उनका आध्यात्मिक जीवन शुरू हो जाता है। इसलिए कहीं भी जाएं, पुस्तक व्यक्ति के हाथ में पकड़ा दें, चाहे वो ले या ना ले, वो गीता को छू लेगा। प्रभुपाद बोलते हैं कोई मेरा एक अध्याय भी पढ़ लेगा, फिर बोलते हैं नहीं एक श्लोक भी पढ़ लेगा, फिर बोलते हैं एक लाइन भी पढ़ लेगा, फिर बोलते हैं एक शब्द भी पढ़ लेगा, फिर बोलते हैं कोई छू भी लेगा, उसका आध्यात्मिक जीवन शुरू हो जाएगा। और हम सबके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। पता नहीं कितने कई जन्मों में हमारे पास कई बुक डिस्ट्रीब्यूटर आए होंगे, नहीं है अच्छा मैं नहीं ऐसा नहीं बोला होगा, छू लिया होगा गलती से, तो छूते करते 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 हम यहाँ तक पहुँच गए।
तो इसीलिए इसमें घबराना है ही नहीं, इसमें कोई विफलता तो है ही नहीं, इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। एक बार गौरांग प्रभु बता रहे थे कि मैं लोकल ट्रेन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, तो डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं रही थी, गर्मी का मौसम, बड़ा चकाचक एकदम जैम पैक्ड ट्रेन और कोई ले ही नहीं रहा था। लेकिन मैं गया, एक पीछे भक्त ने ऐसा किया, बोले गीता दे दो। बोले अभी तो आपने मना किया था। बोले हाँ, मैं देख रहा था कि सब लोग आपको मना कर रहे हैं फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं, तो ऐसी क्या बात है आप में, किसी को आपको मना ही मना किए जा रहे हैं कि फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं, तो कुछ खास बात होगी, तो गीता दे दीजिए। तो इसलिए हम बाहर जाएं तो बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाएं, लेकिन ये पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा अच्छी साधना से। ओके, तो ये कभी ऐसा नहीं है कि पुस्तक वितरण करनी है तो हम साधना पे कंप्रोमाइज़ करते हैं, बल्कि और अच्छे ढंग से जप करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ हमारी चेतना पर निर्भर करता है। अगर मेरी चेतना अच्छी होगी तो मेरी बात में, मेरी वाणी में शक्ति होगी और मैं माध्यम बन पाऊंगा उस व्यक्ति तक संदेश पहुंचाने के लिए। हमें सावधान रहना चाहिए, मेरी अशुद्धता के कारण ऐसा ना हो कि ये संदेश उसके पास ना पहुंचे। भगवान ने मुझे एक मैसेंजर के रूप में चुना है, तो मुझे एक ट्रांसपेरेंट मैसेंजर बनना है। मेरी अशुद्धता बीच में ब्लॉक ना कर दे भगवान की कृपा, तो मेरी, इसलिए मुझे और अच्छे ढंग से जप करना है। ओके, तो इसीलिए मैराथन का मतलब है लेस स्लीपिंग, लेस ईटिंग, मोर हार्ड वर्क। तो ऐसा नहीं है कि मैराथन है चलो हम कहीं भाग साधना में कंप्रोमाइज़ कर देते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम में कंप्रोमाइज़ कर देते हैं, अपनी रीडिंग में कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। नो, जितना अच्छे ढंग से आप पढ़ के जाएंगे, जितना अच्छे ढंग से आप जप करके जाएंगे, आप में बहुत उत्साह होगा और आपकी वाणी में शक्ति होगी और लोग आपके से प्रभावित होंगे, और चाहे मुश्किल परिस्थितियां भी आएंगी तो अपना उत्साह नहीं खोएंगे। मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं किया होगा, हम पुस्तक वितरण को रजोगुण में करेंगे और एक दूसरे भक्तों से अननेसेसरी कंपटीशन करेंगे, है ना। किसी का स्कोर ज़्यादा होगा तो हमें खुशी नहीं होगी, तो ये अच्छे सिम्टम्स नहीं हैं। जो मैराथन है एक बहुत सुंदर अवसर है अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, नीचे गिराने के लिए नहीं, अपराध करने के लिए नहीं। तो इसलिए क्या करना है, अच्छी साधना करनी है। तो अच्छी साधना करेंगे, हृदय शुद्ध रहेगा, हम ज़्यादा अच्छे मैसेंजर बनेंगे इसको आगे बांटने के लिए। कई बार भक्त बोलते हैं हम इतनी भारी पुस्तक मात्रा में पुस्तकें बांट रहे हैं, इतने भक्त तो दिखाई देते नहीं, है ना, कहाँ गए वो भक्त कहाँ गए वो लोग। तो ये नहीं सोचना चाहिए, पुस्तकों में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ये पुस्तकें अपना ग्राहक खुद ढूंढ लेती हैं। ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए, आप हैरान हो जाएंगे। प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, वो बता रहे मैं कैसे भक्त बना। बोल रहे मैं तरबूज खा रहा था कहीं पे तरबूज का एक होता ना एक टुकड़ा सा, मैं कहीं खा रहा था और बहुत मीठा था, जूसी था, तो जूस नीचे गिर रहा था। तो मैंने क्या किया, वहाँ साइड में एक डस्टबिन था ओपन, तो मैंने कहा वहाँ खाऊंगा, सारा जूस अगर नीचे गिर रहा है। तो इतना जूस गिरा था वो मेरे हाथ से टुकड़ा गिर गया और डस्टबिन में चला गया। अब वो इतना मीठा था, डस्टबिन में कोई चीज़ चली जाएगी उठाने का मन करेगा, लेकिन पता नहीं मुझे क्या, मैं यार उठा ही लेता हूँ तो मैंने डस्टबिन में हाथ डाला, तो ये जो तरबूज का टुकड़ा गिरा था एक किताब के ऊपर गिरा था, और मैंने किताब ही बाहर उठा ली। वो किताब थी भगवद गीता एज इट इज। मैंने कहा यार पता नहीं क्या है, तो तरबूज तो मैंने खाया और किताब ही साथ में ले गया, उसको पढ़ा और मैं भक्त बन गया। देखो मैं यहाँ पे किसी ने गीता को लेकर कूड़े में फेंक दिया, हो गया। एक और प्रभुपाद के शिष्य ने बड़ी बताई, कहते मैं जंगल में वॉकिंग में जा रहा था, मेरे साथ कुत्ता था, है ना। अमेरिका में लोग शहर के बाद जंगल होते हैं तो जंगल में वॉकिंग के लिए निकलते हैं, तो कुत्ता अचानक रुक गया, सूंघने लगा कुछ, तो सूंघा उसने कुछ, मैंने कहाँ रुक क्यों गया, चल मैंने कुत्ता सूंघने लगा, हटाया तो भगवद गीता थी उसमें से, कृष्णा बुक थी। मैंने क्या है, उसने निकाला, बड़ा इंटरेस्टिंग सुंदर सुंदर चित्र थे, उसने कृष्णा बुक अपने साथ में रख ली और घर जाके कृष्णा बुक पढ़ी, अपना जीवन समर्पित कर दिया। बोले मेरे लिए कुत्ता, मेरा कुत्ता पथ प्रदर्शक गुरु बन गया
गुमान नहीं करने का कि हमने किताब दी है वो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, नहीं नहीं नहीं। कोई किताब फेंक भी देगा ना तो कहाँ के कहाँ पहुँच जाएगी। ये भगवान है, साक्षात भगवान है, अपने को कहीं ना कहीं पहुँचा देंगे। इसीलिए हमें पूरे उत्साह से बांटनी है, लेकिन साथ में क्या करें, हमें प्रयास करें जिसको हम किताब बांट रहे हैं उसका हम ट्रैक रखने का भी प्रयास करें। हम कोशिश करें उनका एड्रेस या कुछ फ़ोन नंबर लेकर उनको बाद में हम कल्टीवेट कर सकते हैं, उनके लिए कोई कोर्स कर सकते हैं, पॉसिबल है। नहीं है तब भी कोई घबराना नहीं चाहिए, ये किताब जाएगी, अपना काम जरूर करेगी, है ना। इस पर निश्चित आज नरेंद्र मोदी एक शब्द बोलते हैं पूरी शेयर मार्केट हिल जाती है ना। वो प्रधानमंत्री है, ये तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड की वाणी है ये पूरे संसार को हिला देगी, उसके घर में पहुंचा दो आप। ऐसे बहुत से इंसिडेंसेस हैं, बहुत सी स्टोरीज हैं। किताब ली किसने, उसको गिफ्ट दी, भक्त कोई और बना। तो कहाँ पहुंचनी है कुछ नहीं पता, कैसे पहुंचनी है। तो ये नहीं सोच टेंशन करनी चाहिए हम बांट रहे हैं, लोग पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे इसका क्या हर्ष होगा। हम बांटें, खूब अच्छे ढंग से बांटें। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं गोल्डन रूल क्या है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, कि एंडिंग शुड ऑलवेज बी वेरी प्लेजेंट। एंडिंग बहुत प्लेजेंट होनी चाहिए, चाहे वो आपसे पुस्तक ले या ना ले। कई बार हम बहुत अटैच्ड हो जाते हैं, देख के ही छोड़ूंगा इसको, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, ऐसे कैसे कर दिया आपने, इतना टाइम गवा दिया मेरा, अब आप लेते नहीं है। शुरू में हुआ था मेरे साथ एक बार, तो एक था नए नए थे, उत्साह था बांटनी है, जरूर बांटनी है, जरूर बांटनी है, जरूर बांटनी है। तो एक माता जी थी, लो जी कहते मगनों ही पै गया है, वो कहते मगनों ही पै गया, मैं पीछे ही पड़ गया है ना। तो बड़े इरिटेशन से उसने मुझे दिया, फिर मुझे लगा मैंने बहुत गलत किया। हमने किसी को इरिटेट करके नहीं देना, इरिटेट करके नहीं देना, ना भी ले तो कोई बात नहीं। हमारा लास्टिंग इंप्रेशन नहीं होना चाहिए कि इस्कॉन के डिवोटीज बहुत अच्छे हैं, दे परफेक्ट जेंटलमैन, लड़ाई झगड़ा कर लें। जैसे क्या हुआ था एक बार, हम पानीपत में रथ यात्रा थी, तो हम लोग बांट रहे थे, तो मैं भी बांट रहा था, तो मैंने किसी का भीड़ इकट्ठी हो गई है, तो मैं क्या हो गया भाई, तो भीड़ में घुसा तो हमारा एक भक्त है, एक व्यक्ति से धोती कुर्ता तिलक लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बड़ा हुआ क्या हो गया छुड़वाया। मैंने क्यों मार रहे हो, मैंने इसको गीता दे रहा था, फिर क्या हो गया, तो इसने बोला दुर्गा भगवान है, मैंने उन्हें कृष्ण भगवान है दुर्गा भगवान है, कृष्ण भगवान है, इसी में लड़ाई झगड़ा हो गया पूरा। तो उल्टी सीधी बहस में नहीं फंसना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। कोई आपके ऊपर कोई अपशब्द बोले तो आपने बड़ा उसको प्लेजेंट रिप्लाई करना है, राइट। सो दैट वे। तो ये सारी शक्ति कहाँ से आएगी, अगर हम अच्छी साधना करके जाएंगे, ओके। और इस ढंग से बहुत सी टेक्निक्स हैं, मैं यहाँ से रुकना चाहूँगा, आप लोगों से पूछना चाहेंगे आपके अनुभव या आपके कोई प्रश्न हैं। तो हमने चर्चा की कि ये जो पुस्तक वितरण है ये भगवान की अंतरंगा शक्ति में है। श्रील प्रभुपाद जी कोई साधारण गुरु नहीं है, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, हम इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं, तो पूरे उत्साह से भाग लेना चाहिए। और संकीर्तन का मतलब है अपना 100% देना, ये नहीं कि मेरा टारगेट पूरा हो गया, नहीं, एक ही व्यक्ति से मैंने पूरा टारगेट करवा दिया, नो, वी हैव टू गिव अवर मोर देन 100%। और इसमें हम संकीर्तन करते हैं, हम धर्म की रक्षा करते हैं, ये मूवमेंट आगे बढ़ता रहेगा, राइट। और इसमें एडवेंचर है, हम अपने अंदर अच्छे गुणों को विकसित कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे आवश्यक है कि हम क्या करें, अच्छी साधना करें। इस ग्रेस वैशेषिका प्रभु 4 रूल्स बताते हैं पुस्तक वितरण के। सबसे पहला रूल है स्ट्रॉन्ग साधना, है ना, इसमें बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अपने शेड्यूल को इस ढंग से ढालें कि पहले अच्छी साधना करके जाएं, कुछ पढ़, आप देखेंगे कि आप अच्छी साधना करेंगे, अच्छा वितरण होगा। अच्छा वितरण मतलब जरूरी नहीं है कि अच्छा स्कोर, अच्छा वितरण का मतलब है अच्छी चेतना में अच्छी ज़्यादा प्रयास करेंगे, अगले दिन और अच्छी साधना होगी, ओके, और अच्छी साधना होगी और अच्छे प्रयास होंगे, राइट। तो पहला नियम है अच्छी साधना। दूसरा नियम है गेट द बुक्स, आपके पास बुक्स होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं हाँ जी मैंने टारगेट तो ले लिया, चलो बुक्स ले लूँगा, नहीं,
बुक्स लाके अपने सामने रख दो। जब बुक्स आपके सामने पड़ी होंगी तो फिर आपकी इच्छा होगी निकालो। अपनी स्कूटी में रखो, अपनी गाड़ी में रखो, अपने ऑफिस में रखो, अपने बेडरूम में, सब जगह किताबें किताबें किताबें, ताकि आप इसके अलावा और कुछ सोच ना पाओ, राइट। तीसरा है मोर यू शो मोर यू सेल। जितना दिखेगा उतना बिकेगा, इसलिए जाओ लेकर सीधा हाथ में रख दो किताब और दिखाओ, खोलो। इतने सुंदर सुंदर चित्र हैं। गीता की खासियत बताओ, प्रभुपाद की गीता की क्या खासियत है, क्या क्या यूनिकनेस है प्रभुपाद भगवत गीता? मोस्ट पॉपुलर और 46 स्क्रिप्चर्स का रेफरेंस है। यस, वर्ड टू वर्ड मीनिंग है। क्वालिटी इतना अच्छा ना, व्यक्ति अट्रैक्ट हो जाता है। इट्स गुड क्वालिटी पेपर, गुड फोटोज। बहुतों को हार्ट चेंज हुआ है। यस, पूरे विश्व में क्रांति आई है। बोलते जाइए बोलते जाइए बोलते जाइए, मोर यू शो मोर यू सेल, दिखाइए सारे और बोलते रहिए। जस्ट कीप ऑन ग्लोरीफाइंग दैट पर्सन, कीप ऑन ग्लोरीफाइंग गीता, कीप ऑन ग्लोरीफाइंग श्रील प्रभुपाद। ओके, पहला गुड साधना, दूसरा गेट द बुक्स, तीसरा मोर यू शो मोर यू सेल, फोर है गेट ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज कर लो अपने आप को। ये नहीं कि सेंटिमेंट्स तो बहुत हाई हैं, करना चाहिए, नहीं कुछ ऑर्गेनाइज नहीं किया, कब निकलेंगे, कहाँ जाएंगे, किताबें कहाँ पे है, बैग किधर है ना। सुबह सुबह सारी चीज़ें इकट्ठे कर रहे हैं, वो यार बैग तो मंदिर में रह गया, किताबें वहाँ पड़े हैं, वो स्कूटी ख़राब है, पंक्चर है, वो हो क्या कर, पूरा दिन इसी को सेटल करने में लग गया। फिर थक गए, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, पूरा दिन निकल गया, चलो कल चलेंगे। कल फिर यार उसको फ्रेंड को फ़ोन ही नहीं किया, वो रह गया, उससे वो ये गेट ऑर्गेनाइज्ड। कल कहाँ जाना है मुझे, किस क्रॉसिंग में जाकर डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किस लोगों से अपॉइंटमेंट लेनी है, पूरा ऑर्गेनाइज होना चाहिए। किताबें कहाँ पे हैं, कौन साथ में चलेगा, हमारे बैग, हमारा किट तैयार होना चाहिए पूरा, है ना। उसके लिए टाइम देना चाहिए। पैसे जमा करने हैं कि नहीं करने हैं, पैसे इकट्ठे कर ले, कहीं आधे यहाँ गिर गए, आधे वहाँ गिर गए, है ना। किताबें इतनी नहीं, पैसा इतना है नहीं, फिर परेशान हो रहे। अब दूध की तरह नहीं रहना बस। आपने ये सब तो बोला नहीं था, आपने बोला था बस प्रेम बांटने में, प्रेम बांट रहा हूँ, एक अलग ही भाव में हूँ। तो अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है पूरा। होता है, पता ही नहीं चलता कितने पैसे कहाँ गए। तो पूरा एक लिस्ट बनाइए, है ना। गेट ऑर्गेनाइज, कौन कौन से हमारे लोग हैं जो हमसे ले सकते हैं, कहाँ हम पिछले साल कहाँ गए थे, किस रेड लाइट पे ज़्यादा होता है, किस पे कम होता है, कहाँ ज़्यादा एफर्ट्स देने चाहिए, पूरा ऑर्गेनाइज करिए तो फिर होगा, राइट। ठीक है, हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन, विल हैव प्लेजिंग नाउ? हाँ, क्वेश्चन क्या? हाँ, ठीक बात है, गुड क्वेश्चन। तो अभी पढ़ते हो? अभी मतलब फर्स्ट चैप्टर ही हो रहा है। कोई बात, तो पढ़ रहे हो ना, पढ़ना जरूरी है। अब उसकी वेट मत करो कि जब तक पढ़ूंगा नहीं बांटूंगा नहीं। जैसे वो बोलेंगे कि आपने सारी पढ़ ली है, ऐसा नहीं, ये मत बोलो सारी पढ़ ली, बोलो पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपको एसेंस तो मालूम है ना। आपने क्लासेस ज्वाइन की हैं, आपको एसेंस तो मालूम है, इतना तो मालूम है 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, और मालूम है कुछ अध्याय में बेसिकली क्या क्या है, ये तो मालूम है, कुछ ओवरऑल तो मालूम है, तो ठीक है। और हम पढ़ रहे हैं, यस करो, और पीछे दे दीजिए। हाँ, एक जैसे मन में कभी कभी हमारा आता है कि हम वास्तविक में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। जैसे थ्रू आउट द ईयर हम सुनते रहते हैं कि कलयुग में कितने मॉडर्न हो गए, हमें कंपैशन आती है, और जैसे वास्तविक हम इनको अपडेट वगैरह करना चाहते हैं। और जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, हमको ये याद आता है कि वास्तविक में ये कृपा पर आश्रित है, प्रभुपाद जी की कृपा पर आश्रित है। तो इन दोनों बातों में सामंजस्य कैसे लाए कि हम डिस्ट्रीब्यूट भी कराना चाहते हैं, हर व्यक्ति के हाथ में, हर व्यक्ति को देना चाहते हैं, पर ये अल्टीमेटली कृपा पर आश्रित है। इन दोनों बातों में सामंजस्य कैसे ला सकते हैं, या फिर हम प्रभुपाद जी से क्या प्रार्थना करें? प्रभुपाद से हम ये प्रार्थना करें कि आप मुझे माध्यम बनाइए कि मैं इस कृपा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। ओके, तो कई लोगों के पास, कई लोग स्वीकार करेंगे, कई लोग स्वीकार नहीं करेंगे। जो लोग स्वीकार नहीं करेंगे, हो सकता है वो भी तैयार नहीं है।
उनके पिछले जन्म के बहुत ज़्यादा पाप अपराध उनको रोक रहे हैं अभी तुरंत भक्ति शुरू करने के लिए। ये भक्ति शुरू हो गई है उनकी, अभी मैनिफेस्ट नहीं हो रही, क्योंकि उसने किताब छू ली है तो भक्ति भी शुरू हो गई है। तो हमें नहीं मालूम कि अब कौन किस स्टेज पे है, तो हमें जाके बस पकड़ाना है, सबको मौका देना है ना। हमने तो हर जगह आग लगा के देखनी है, जिसने आग पकड़ ली अगली बात है, तो आगे बढ़ो, आग लगानी है हमने सब जगह जाके, ठीक है ना। यस जैसे पहली बारी मतलब बुक डिस्कशन के लिए कल जैसे हम जा रहे हैं, जैसे पहली बारी में जा रहा हूँ और जैसे एक भी बुक भगवत गीता अगर किसी को ना दी, जो पहले दिन का उत्साह है वो लास्ट तक रहे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, अच्छा प्रश्न है। ऐसा होगा नहीं कि आखिरी दिन तक की किताब है ऐसा नहीं होगा। आप हैरान हो जाएंगे, निकलेगी किताब, है ना। आप खाली माध्यम बनेंगे, शुरू में लगता है ऐसा, लेकिन फिर भी आप किसी अनुभवी भक्त के साथ पहले रह सकते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और फिर भी काफ़ी समय तक किताब नहीं निकल रही तो इसको भी कृपा में मानना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? आंखें बंद करनी चाहिए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। प्रार्थना करनी चाहिए। और आप सुबह अच्छी साधना करके जा रहे हैं और प्रार्थना करके जाएंगे तो चमत्कार होंगे। फिर भी बीच में भगवान हमारी परीक्षा लेंगे। कई बारी इकट्ठी किताबें निकल जाती तो हमारा अहंकार बढ़ जाता है, अरे सबसे ज़्यादा मेरी हो गई, और तो ठीक है अभी दिखाता हूँ तुरंत रोक देंगे, होता है ऐसा। और फिर से आप प्रार्थना करेंगे, एक पीछे से व्यक्ति आएगा, क्या बांट रहे हो, सब मुझे दे दो, ऐसा होता है नहीं। ओके, यस प्रभु, यहाँ दीजिए माइक। चलो यहाँ से फिर बांध जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे कि मैंने तो अभी भी स्टार्ट किया है, तो जैसे कोई सिख धर्म का कोई मिल जाता है तो वो क्या करते हैं, वो ना समझाते तो बड़े प्यार से ही हैं। वो ऐसे समझाते हैं कि बेटा देखो, ये हमें भी पता है कि बहुत बढ़िया ग्रंथ है, ये तुम धूल खा इसको लेके तुम धूल में खड़े हो, तुमने चप्पल पहनी है, सिर पे कुछ लगाया नहीं है, पता नहीं है, ऐसे करके ना वो पूरी फिलॉसफी दे देते हैं 10-15 मिनट पकड़ के। तो फिर ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? ना भाग सकते हैं उस टाइम, ना कुछ बोल सकते हैं, बस खड़े रह जाते हैं। हाँ, वो लोग कहते हैं कि बेअदबी मत करो, लेते ही नहीं है कि आप बेअदबी कर रहे हो, है ना, इसका इंसल्ट कर रहे हो। तो कोई बात नहीं, आपके बहुत अच्छे विचार हैं, हरे कृष्णा कह के निकल जाए, बस कोई बहस करने की आवश्यकता नहीं है ना, उनकी अपनी विचारधारा है। तो वो लोग, अच्छा है, ग्रंथों को आदर करना चाहिए, लेकिन सबसे अच्छा ग्रंथों का आदर है उसको पढ़ना। ग्रंथों के केवल चामर दिखा के अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन पढ़ना भी चाहिए, दोनों करना चाहिए ना। आदरपूर्वक रखना भी चाहिए और आदरपूर्वक पढ़ना भी चाहिए। राइट, यस, आगे। हरे कृष्ण प्रभु की तरफ पढ़ो। प्रभु जी, जैसे कि हम कभी कभी रोड पे हम अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ऐसे कि थोड़ा सा नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज या नेगेटिव इंडिकेशन देकर चले जाते हैं या ऐसे कर देते हैं। तो मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि मैं भगवान के या प्रभुपाद जी की पुस्तक को इस तरह से निरादर करता है तो हम कुछ थोड़ा गिल्टी फील करते हैं। तो क्या हमारी गिल्टी फील में या एक अपराध का रीजन बनता है? नहीं, कोई गिल्टी की बात नहीं है। तो आप अपना मोस्ट पॉजिटिव एक्सप्रेशन दीजिए, है ना। हम अपनी पॉजिटिविटी से उनकी नेगेटिविटी ख़त्म कर सकते हैं। तो कई के बहुत बुरे इंप्रेशंस होते हैं। कईयों का हो सकता है इस्कॉन के किसी डिवोटी से बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ हो, इस्कॉन से बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ हो, वो देखते उसको गुस्सा आ जाता है, क्या ढकोसला कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, हो सकता है ऐसा उसके अंदर हो। तो लेकिन हमारी पॉजिटिविटी देखेगा तो उसकी नेगेटिविटी दूर हो सकती है। हरे कृष्ण गुरु जी, थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर। गुरु जी, हम लोग अपना उत्साह कैसे मेंटेन कर सकते हैं? गुरु जी, हमारा एनर्जी लेवल ही डाउन हो जाता है कुछ घंटे में, भी लगता है आज का दिन खराब होने वाला है। शुरू में हमारा उत्साह स्कोर से चलता है ना, स्कोर अच्छा स्कोर बदला टक 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 उत्साहित रहता, स्कोर रुक गया तो ये होता है, लेकिन इट इज़ नॉट परफेक्ट, ठीक नहीं है ये। क्योंकि हम जो एक्सपीरियंस बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे देखिए, वो 40 साल 50 साल से करें बुक डिस्ट्रीब्यूशन,
और आप विदेशों में जाएंगे तो पूरे घंटों घंटों लगा के मुश्किल से 5-10 किताबें बांटते हैं, बड़े उत्साहित रहते हैं। ओके, तो उत्साह कैसे रहेगा? एक तो अच्छी साधना करके जाएं, और इसमें कोई विफलता है ही नहीं। इसमें आप अपना स्कोर नंबर ऑफ बुक से काउंट मत कीजिए, नंबर ऑफ पीपल अप्रोच से काउंट कीजिए। इतने लोगों को मैंने अप्रोच किया, ठीक है ना, ये आपकी सफलता है। नंबर ऑफ एफर्ट्स में भगवान उसको टिक कर देंगे, चाहे बुक ले या ना ले। भक्ति की यही तो विशेषता है। भौतिक जीवन में देखा जाएगा आपका एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में आपका प्रयास ही आपकी सफलता है, सिंसियर प्रयास। कृष्ण सहायता रही, मैं इतने प्रयास कर पा रहा हूँ, थैंक यू कृष्णा। और बीच में डाउन हो जाएं, नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब भगवान चाहते हैं आप हृदय से और उनका स्मरण करें और प्रार्थना करें, सो दैट हैज़ टू मेक अस हम्बल, है ना। एक बार ऐसा हुआ था, मैं ज़्यादातर कहीं जाता था, लोगों से बल्क में स्पॉन्सर कराते, किसी ने 1000 गीता कर दी, किसी ने 1100 गीता कर दी, बड़ा अच्छा लग रहा था, क्या स्कोर चल रहा है यार। फिर एक और अपॉइंटमेंट में गए, बहुत बड़ा बंगलो था, ये सब था, उसने भी अच्छा वेलकम किया, बैठे हैं, तो बढ़िया सा वैश्य था आपको, बातचीत चल रही थी, हम दिखा रहे थे, हम फॉर्म दिखा, बड़े लोगों को बड़े फॉर्म दिखाते हैं ना, 1100 से शुरू करते हैं, 1100 गीता मिनिमम ये है वो। तो उसकी बूढ़ी माँ आ गई, तो जैसे पता नहीं क्या बोलने लगे, पंडित जी ये ना करो वो ना करो ना, मेरा हाथ खोल दिया ऐसे करके, जाओ ठीक है, देखा 10 रुपये का नोट कहे जाओ जाओ अब जाओ, दे दिया आपने, जितना देना था दे दिया। मैं हैरान हो गया, इतना बड़ा बंगलो, और मैं दिखा रहा हूँ 1100 गीता 1,10,000 रुपये की, और मुझे 10 रुपये देखे। कहाँ मैं मतलब कि अभी पीछे 1000 गीता करके आ रहा था कहीं से, और हाँ मुझे खाली 10 रुपये मिले डोनेशन। तो भगवान ऊपर से नीचे ऐसे गिराते हैं कहीं तो ये हमारी ईगो के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उससे बड़ा अजीब सा लगा यार, इतना टाइम वेस्ट, लेकिन नहीं, भगवान चाहते थे कि आप विनम्र बन जाए। तो ये हर प्रकार के अनुभव होंगे आपको, इसलिए बड़ा एडवेंचरस है। तो कहीं बहुत लोग आपको आदर देंगे, कहीं बड़े प्रेम से बात करेंगे, कहीं गाली गलौज देंगे, कहीं मजाक उड़ाएंगे, सब सहना है, इसीलिए बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। तो जी मेरा क्वेश्चन ये था कि काफ़ी लोग ये भी कहते हैं हम तो फ़ोन से ही पढ़ लेंगे, तो उनको कैसे कन्विंस करें कि पेपर से मतलब बुक हार्ड ऑन बुक से पढ़ना ज़्यादा अच्छा है फ़ोन की बात, क्योंकि फ़ोन में जाके पता नहीं पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, क्या करेंगे। या वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। आजकल सब ई बुक्स का ज़माना है, तो बोले हाँ फ़ोन से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन फ़ोन में बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं, ओके, और फ़ोन आपकी आंखों के लिए इतना अच्छा नहीं है। और ये शास्त्र है, शास्त्र की जो भावना आती है वो आपको हार्ड बुक से ही आएगी। और फिर आप देखेंगे पूरा आजकल न्यूज़पेपर की सेल बंद नहीं हुई, बुक की सेल बंद नहीं हुई, इसका एक अपना कैटेगरी है, एक अपना इसका मार्केट है ना, इसको लीजिए और ये अच्छा रहेगा। फ़ोन तो फिर फ़ोन से आपको क्योंकि एक वो रिलेशनशिप की भावना नहीं आएगी, इसको एक किताब से जो एक रिलेशनशिप बनता है, फ़ोन से रिलेशनशिप नहीं बनता। और फ़ोन में अचानक एक व्हाट्सअप आ गया, फिर इसको आप देखने चले गए, फिर हाँ तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत रहेंगे, एंड इट्स नॉट गुड फॉर आइज आल्सो, यू कैन सी दैट। हाँ आगे मुझे हाँ अच्छा। और प्रभु जी कई बार ये होता है कि मतलब जैसे मैं एक बार मेट्रो स्टेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, तो एक आदमी आया, वो आके चिल्लाने लगा जोर से कि तुम इस्कॉन वाले विदेश पैसा भिजवाते हो ये हो, और आसपास के लोग भी थोड़ा मतलब मिलकर उसको ज्वाइन कर लिए उसी में। तो मतलब मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ, अगर बोलूँगा तो भी मतलब एक मतलब खराब इम्पैक्ट जाएगा कि एक मतलब साधु ऐसा कुछ बोल रहा है, ऐसा अंडरस्टैंडिंग, और नहीं भी बोलूँगा तो भी इस्कॉन का रेपुटेशन मतलब खराब हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में मतलब क्या करना चाहिए? हाँ सही बात है, तो देखना चाहिए, आप अकेले हैं तो फ़ायदा नहीं इतना लड़ाई झगड़ा करने का, चुपचाप वहाँ से निकल जाओ, इन्हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता बोलने से। और अगर हम उनको कन्विंस कर सकते हैं तो फिर करना चाहिए, आप अगर मैं नहीं कर पाऊँगा कन्विंस तो वहाँ से चुपचाप निकल जाओ। हरे कृष्णा मुझे मैं अभी से पहले एक बार भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में गया नहीं हूँ, और लेकिन रथ यात्रा के टाइम में या किसी फेस्टिवल के टाइम में, संकीर्तन के टाइम में मैंने बहुत सारी बुक डिस्ट्रीब्यूट की है।
लेकिन ज़्यादा हो नहीं पाती। कुल मिला के 10-12 गया होऊंगा और बुक्स भी 10-12 ही हुई है अभी तक। तो ऐसा लगता है कि मेरे से बुक डिस्ट्रीब्यूट होएगी नहीं। तो क्या सोच सकते हैं इस पे अपना? ये आपका माइंड है। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो पुस्तक वितरण ना कर सके। हर जीव जीवे स्वरूप कृष्ण नित्यदास, हर जीव को भगवान ने शक्ति दी है पुस्तक वितरण। भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा है कि हर जीव मेरे संदेश को बांटे। भगवान चाहते हैं। ओके, तो आपके पास पूरी भगवान का आशीर्वाद है, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए और अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। आप खुशी खुशी जाइए, जितनी भी बनती हैं उसमें आनंद लीजिए। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे घनश्याम प्रभु, वो हकलाते थे ना, स्टैमर करते थे, तो बाकी सबके स्कोर आते थे, उनका स्कोर सबसे बॉटम में होता था। महसूस होता था उन्हें सेवा बढ़ानी है और करनी, जाते जरूर थे, उत्साह से जाते रहते थे। और एक घनश्याम प्रभु बाद में बने हिज होलिनेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। बाद में ऐसे पुस्तक वितरण बन गए टॉप। कई बार उनके साथ ये था कि कहीं जा रहे हैं रास्ते में, कहीं वैन रोकी, कहीं वॉशरूम यूज़ करने गए, जहाँ वॉशरूम यूज़ करने गए उस बिल्डिंग में भागवतम सेट दे के आ गए पूरा। उनका ये रिकॉर्ड होता था। सो लगे रहो और जितना हो रहा है उसमें संतुष्ट हो, भगवान को धन्यवाद दो, रिमेन पॉजिटिव। भगवान की पूरी कृपा आपके साथ है, डोंट वरी। हम हर कोई बांट सकता है। हरे कृष्ण जी, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी है भगवान, तो उसकी स्थिति बहुत खुशी की बात है। वेरी नाइस, आप हाथ मिलाइए उसके साथ। इतनी खुशी हुई आपके पास ये गीता है, तो आप चाहेंगे नहीं सबके पास हो ये गीता, तो प्लीज़ बांटिए। और ऐसा बोलिए कि ना सनातन धर्म का प्रचार करना है। इतना धर्म परिवर्तन हो रहा है, हम उस धर्म के अगेंस्ट नहीं है, हम किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन जिस कारणों से धर्म परिवर्तन हो रहा है वो ठीक नहीं है। हमें अपनी संस्कृति को बचाना है। तो आइए हम सब मिल के पूरे विश्व में सुख शांति, आप नहीं चाहेंगे आपका पड़ोसी भी सुखी रहे, आपके मित्र भी सुखी रहे, तो गिव इट एज ए न्यू ईयर गिफ्ट। किसी को बर्थडे गिफ्ट, मैरिज, आजकल मैरिज का सीज़न चल रहा है, नए साल का गिफ्ट दे सकते हैं। नए साल में आपको कैलेंडर देंगे, डायरी देंगे, उसका टाइम ड्यूरेशन 1 साल के बाद वो वेस्ट, ये एटर्नल गिफ्ट है। प्लीज़ हेल्प अस। कुछ भी बोलते रहो, है ना, बस बड़ी कृपा करो मुझ पर। और क्या, राइट, और कुछ? जैसे कि हमने कुछ पिछले साल जैसे हमने कुछ लास्ट ईयर कुछ स्पॉन्सरशिप्स लिए, तो पूरी उनको फिर लेकिन ये हुआ कि साल भर तो बात किया नहीं, तो ऐसा सही रहेगा कि उनको दोबारा ऐसी चीज़ के लिए अप्रोच करना है, उनको पिछले साल स्पॉन्सरशिप्स के लिए अप्रोच किया था? हाँ, अब लगा ना, अब लग रहा है कि हम राजनेता की तरह बार बार जाएंगे। तो मतलब के लोग लगते हैं ऐसे, तो ठीक नहीं है। तो इसलिए जिनसे पिछले साल स्पॉन्सर की थी, पूरे साल उनको कल्टीवेट करना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने उठाई। हम जब पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं, ये कोई बिजनेस नहीं है, ये कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, ये हृदय बदलने के लिए है, किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं है। चलो टोपी डाल दो इसको, इससे गीता करा देना, ऐसा नहीं है। उसका हृदय परिवर्तन होना चाहिए, इस प्रार्थना के साथ उसको अप्रोच करना है। तो किसी से हमने धन भी लिया है 100 गीता का, 500 गीता का, तो उसको इसलिए कि उसको भक्ति मिले, और प्रयास भी करना चाहिए उसको भक्ति मिले। उसको पूरा साल कल्टीवेट कर देना चाहिए, उसको फेस्टिवल्स में इनवाइट करना चाहिए, क्लासेस में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। फिर वो इतना फेवरेबल हो जाएगा, अगले साल और बढ़ चढ़ के करेगा। ठीक है ना? तो आप देखिए कैसा रिलेशनशिप है आपका। अगर ऐसे तो नए लोगों को पकड़िए और फिर पूरा साल उनको कुछ भक्ति देने का प्रयास कीजिए, ताकि वो लोगों को लगे हम जेन्युइनली उनके आध्यात्मिक प्रगति में रुचि रखते हैं, है ना। हमारा उद्देश्य उनको भक्ति देना है, एक बारी गीता देना नहीं है, उनको भक्ति में आगे बढ़ाना है। राइट, ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। मैं गुरु जी के सीके से हूँ वैसे बेसिकली, लेकिन मैं यहाँ स्टडी के लिए आया हूँ चंडीगढ़ पीजीआई में पीजी करने के लिए।
तो हमारे ऋषिकेश में मैंने देखा गया है कि मैं एम्स ऋषिकेश में वर्किंग भी हूँ एज एम्प्लॉय। तो वहाँ पे किसी भी मंदिर में या किसी जैसे संस्था में स्कॉल हो गया, नीम करौली बाबा हो गए या साईं बाबा हो गए, जैसे अलग अलग जैसे जो हुए, तो जो वहाँ पे जाते हैं तो जैसे मैं सनातन संस्कृति से हूँ, मैं हिंदू हूँ, तो वहाँ पे जाते हैं तो वो मतलब एक लाइक ए मेंबरशिप, वो ये कहते हैं कि मतलब आप पहले से जुड़े हुए हो या आप यहाँ पे रजिस्टर्ड हो इस तरीके से मतलब। लेकिन जब वहीं पे गुरुद्वारा है, अगर वहाँ पे कोई भी जाता है तो उसके लिए मतलब जैसे नॉर्मल सब लोग जा रहे हैं ऐसे ही वो जा सकते हैं, उनसे कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं किए जाते। और वहाँ पे आप एकोमोडेशन और जो फूड की जो फैसिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है एज कम्पेयर टू अवर टेम्पल्स। और जो सिख रिलीजन है काफ़ी कम परसेंटेज में है, सब वो गुरुजी आपको सब पता ही है, लेकिन फिर भी उनका जो मैनेजमेंट है वो मतलब मेरे को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। उनका जो मैनेजमेंट इनका गुरुद्वारा एज कम्पेयर टू टेम्पल, क्योंकि और भी मैं चीज़ें बताना चाहूँगा कि जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉम्पिटिशन जब मैं कहीं एग्जाम देने वगैरह भी जाना था तो एम्स रायपुर के जस्ट सामने गुरुद्वारा है और उसके बगल में एक टेम्पल भी है। तो नाइट हो गई थी, स्टूडेंट लाइफ थी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा एम्स रायपुर बना भी थोड़ा दूर है, वहाँ पे पॉस एरिया नहीं है, तो मैंने सोचा कि कहीं मैं तो सनातनी हूँ तो पहले तो मंदिर को ही अप्रोच करूँगा, तो मैंने तो मंदिर वगैरह या धर्मशाला वगैरह हो तो वहाँ पे मैं रुक जाता हूँ क्योंकि सुबह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो मैं वहाँ गया और जाके मंदिर पे शायद 1 या 2 महंत जी थे, तो मेरे को वहाँ पे उन्होंने गेट ही नहीं खोला, जाकर उनसे रिक्वेस्ट भी की या तो उनसे मतलब श्री राम को राधे राधे जो भी बोला। और मैं जब गुरुद्वारे के सामने से आया तो गुरुद्वारे पे कुछ भक्त थे, गुरु के सेवक थे, उन्होंने मेरे को मतलब पहले से ही कि बच्चे इधर आ जाओ और आराम से रुको और यहाँ पे रहना खाना पीना सब है, सुबह मॉर्निंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना और आराम से, तो मतलब उनके यहाँ पे हम करीबन 400 के समथिंग कैंडिडेट होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट फुल फैसिलिटी थी वहाँ पे। लेकिन मैं मंदिर इसलिए गया कि चलो मैं सनातनी हूँ तो पहले मेरे को मंदिर को अप्रोच करना चाहिए, लेकिन वहाँ पे मेरे लिए मतलब उन्होंने गेट भी नहीं खोला और थोड़ा सा नाइट हो गई थी, 6:30 का टाइम हो गया था। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आप कहीं धर्मशाला या कोई होटल वगैरह देख लो, यार मेरी फैसिलिटी नहीं है। ठीक बात है, तो ठीक है, अच्छी बात है, हम जगह से हमें अच्छे चीज़ों को पिकअप करना चाहिए। और हो सकता है मंदिरों में वो फैसिलिटीज़ नहीं है इतनी, गुरुद्वारों में वो सुविधा है, और हमारे यहाँ भी हर मंदिर में ऐसी सुविधा नहीं है कि वो आके रह सके, लेकिन गुरुद्वारे में सुविधा है तो उसको प्रदान करते हैं। और आपको हर जगह से हमें अच्छे गुणों को लेना चाहिए, अपने यहाँ उतारना चाहिए, आपकी बात ठीक है। और वैसे तो हर कोई सनातन धर्म से ही आया है, सनातन का मतलब है सनातन है ना, अनादिकाल से है, और इसी ढंग से आपके विचार अच्छे हैं, इसी ढंग से सनातन धर्म को ऐसा फ्रेंडली बनाना है, सबके लिए बनाना है कि सब लोग इसको स्वीकार कर सकें, अपना सकें। तो ये आपके कई मंदिरों में सुविधाएं हैं रहने की, कईयों में नहीं है, तो अभी विकास होगा, धीरे धीरे और विकास होगा, लेकिन जहाँ से हमें अच्छे गुण सीखने को मिले उसको अपना लेना चाहिए। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो गुरुजी अपनी जैसे स्ट्रेंथ है वो तो बहुत है, जैसे सिख रिलीजन के कंपैरिजन में। दूसरा एग्जांपल ये भी है कि जैसे एम्स ऋषिकेश में कोई बात, अभी आप हमारा जो विषय है ना, विषय के ऊपर बात करने ज़्यादा अच्छी है, अलग से आप मुझसे अलग से बात कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद्गीता मैराथन की आप से कितने लोग बहुत उत्साहित है गीता बांटने के लिए, तो काफी भक्तों ने प्लेजिंग, कितने भक्तों ने प्लेजिंग कर लिया है, कितने भक्तों ने कर लिया है। जब लास्ट टाइम प्लेजिंग किया था तो 40,000 की प्लेजिंग हो गई थी।
1 महीने पहले किया था ग्लेजिंग, बट कितना प्रैक्टिकल है देखते हैं, कितना होगा। लग रहा है कि आपने जो ग्लेजिंग किया था वो हो जाएगा आपसे। तो एक बार आपने ग्लेजिंग्स को रिट्रीट कर सकते हैं रोजी की प्रसन्नता के लिए, और जिन्होंने ग्लेजिंग नहीं किया है इस उत्साहपूर्ण वातावरण में उत्साहित होकर के आपसे भी निवेदन है कि आप ग्लेजिंग लीजिए। पहले उनसे प्रारंभ करेंगे जिन्होंने ग्लेजिंग लिया है, हैंड रेज करेंगे अपना अपना ग्लेजिंग। कौन नोट कर? Someone is noting down. 100 की था। 300। आप यहाँ सामने आइए ना, नाम भी तो लिखिए। फॉर्म दिया हुआ है। एक फॉर्म ऑलरेडी गूगल फॉर्म में उसमें लिखिए। वही 300 हरे कृष्णा प्रभु जी 100 भगवद गीता। हरे कृष्णा प्रभु जी 50 भगवद सबको बोलना है। माइक 500 भगवद गीता। भागना लेना अपराध है, भाग नहीं लेना अपराध है। हरे कृष्णा बोल जी 200 प्लस 2। हमें नंबर 1 आना था ना। इसमें कोशिश करूंगा। हाँ तो इतना स्कोर सुना, 31 होगी था, 100 बोल रहे हैं। 100 से कैसे नंबर 1 आ जाओगे? अच्छा, ट्राई योर बेस्ट। 500 50 प्लस
250 कर दो। 250 होगी 251 कर दो। कितने लोग पहली बार आए इस क्लास में फर्स्ट टाइम? फर्स्ट और पीछे हरी वो आदि करता हरे कृष्ण में 500 2100 हरे कृष्ण 100 प्लस हरे कृष्ण आप लोग ट्राइबल को 100 प्लस करेंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम आए उनका नाम फोन करके कैसे मालूम चलेगा? फर्स्ट टाइम आए क्लास के बाद साइड में आ जाएंगे। जो लोग लेजिंग नहीं ले रहे कृष्णा 100 प्लस। हरे कृष्ण 500 कृष्णा म्यूजिक 108 कर दोगे। 21 प्रोजी हरे कृष्ण। कृष्ण गुरुजी 1000 भगवद गीता। हरे कृष्ण और कोई रह गया? कुछ ना कुछ प्लेलिस्ट दीजिए। आप एक नंबर लिखकर कोई प्लेलिस्ट कर सकते हैं। मिनिमम 1 क्या हो 60, 64 लास्ट ईयर हमने 68,000 भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट किया था। इस बार जो है लक्ष्य थोड़ा सा बढ़ाया है, ज़्यादा नहीं, 1 लाख का टारगेट है। तो उत्साह में हम करते रहेंगे, हो सकता है ये टारगेट बहुत जल्दी अचीव कर ले और इससे ज़्यादा भी। इस साल गीता भी सस्ती हो गई, 250 से 210। इस साल गीता जो है सामान्य रेट बढ़ता रहता है, लेकिन लिमिटी ने इस साल गीता का रेट नहीं बढ़ाया, 210 रुपए की कम कर दिया रिड्यूस। जय श्री प्रभुपाद की जय। भगवद गीता मेरे